आज हम कार्बन स्टील की प्लेट का वेट कैलकुलेट करना सीखेंगे। वेट कैलकुलेशन चाहे किसी भी मेटल का हो, किसी भी मटेरियल का हो, उसके लिए सिंपल एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला जो वेट का है वो है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। पहले हम वॉल्यूम तो सब पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम क्या होता है। आज मैं थोड़ा सा डेंसिटी के ऊपर बात करना चाहूँगा। डेंसिटी का मीनिंग होता है, अगर मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर का वॉल्यूम मान लीजिए 1 मीटर क्यूब है, मीन्स 1 मीटर ही इसकी यह डायमेंशन, 1 मीटर ही डेप्थ है और 1 मीटर तक इसकी हाइट है। उस कंडीशन में अगर मैं इसको अलग अलग मटेरियल से फिल करूं, तो फिल करने के बाद इसका जो वेट है वो वेट अलग अलग आता है। मान लीजिए इतना ही मैं फिल कॉटन से करूं तो कॉटन का वेट कुछ और आएगा। इसी को अगर मैं लिक्विड से फिल कर दूं, फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर का कुछ और आएगा। इसके बाद अगर मैं इसको फिल अपने मेटल पे आते हैं, अगर मैं इसको MS से फिल कर दूं तो कुछ और वेट आएगा, और गोल्ड से कर दूं तो कुछ और आएगा। दैट मीन्स वॉल्यूम फिक्स होने के बाद उसमें कुछ ना कुछ तो चीज है जो चेंज हो रही है लगातार। जो चेंज हो रही है उसी को हम डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी बेसिकली यूनिट वॉल्यूम में, मतलब एक अगर मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, इसमें जो डेंसिटी है उस डेंसिटी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास यूनिट वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब या 1 मिलीमीटर क्यूब या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें उसका मास क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है हमारा डेंसिटी। अब बात आती है कि ये जो मास है एक यूनिट में कितना आता है, वो हमारे पास सारे मेटल्स का, सारे लिक्विड्स का अप्रोक्सीमेट अवेलेबल होता है, जो हमारे पास इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं या इंडस्ट्री में यूज होते हैं। अगर हम MS की बात करें और इसकी डेंसिटी की बात करें, तो इसकी जो डेंसिटी है वो हमें दी हुई है कि 7850 kg पर मीटर क्यूब। इसका मीनिंग क्या है, ये जो डेंसिटी दी है kg पर मीटर क्यूब 7850, इसका मीनिंग क्या है बेसिकली। इसका मीनिंग ये है कि अगर मेरे पास 1 मीटर क्यूब का कोई भी बॉक्स है, उस बॉक्स को अगर मैं MS से बनाऊंगा तो उसका जो वेट आएगा वो 7850 kg आएगा। हमारे पास जो MS की प्लेटें अवेलेबल होती हैं वो ज़्यादातर इस तरीके से, विड्थ जो होती है उनकी वो हमारे पास मीटर में अवेलेबल होती है, जो इसकी लेंथ है वो भी मीटर में अवेलेबल होती है। अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो वो थिकनेस हमें मिलीमीटर में दी होती है। अब अगर एग्जांपल के लिए पकड़ें तो इसकी जो विड्थ है, विड्थ मान लो मेरे पास 2.5 मीटर है, और जो लेंथ है वो हमारे पास 5 मीटर है, और थिकनेस अगर 16 mm है। अब मैंने अभी बताया कि इसका वेट निकालने का जो फॉर्मूला है वो V इंटू डेंसिटी है। अब इस वाली प्लेट का अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें सारी डायमेंशंस मीटर में चाहिए, क्योंकि डेंसिटी का जो हमें दी हुई है वो मीटर क्यूब नीचे दिया हुआ है। दैट मीन सारी डायमेंशन मीटर में होनी चाहिए। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास मीटर में अवेलेबल है, यहाँ पे भी मीटर में अवेलेबल है, यहाँ हमारे पास MM में अवेलेबल है। अब क्या करना है, इसको, इस मिलीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर देना है। कैसे करेंगे, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। दैट मीन्स 16/1000 इज इक्वल टू 0.016। अब इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 2.5 इंटू 5 इंटू 0.016
इंटू डेंसिटी कितनी है 7850। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेटर से। 2.5 इंटू 5 इंटू 0.016 इंटू 7850। इसका वेट जब कैलकुलेट किया तो वो आ गया हमारा 1570। सारे लोगों को कैलकुलेटर करना यूज करना आता है, तो ये 1570 मीन्स इसका जो वेट है वो 1570 केजी आ गया। हमने ये वेट कैलकुलेट किया 1570 किलो। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये थी कि ये 16 mm हमें मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ रहा था। अब हम चाहेंगे कि हमें कन्वर्ट ही ना करना पड़े, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसकी डेंसिटी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो मॉडिफाई किस तरह करेंगे, 7850 केजी पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी थी। इस 7850 केजी पर मीटर क्यूब को थोड़ा सा मॉडिफाई इस तरह करते हैं कि ये वैल्यू सेम है 7850 केजी, क्योंकि हमें केजी में ही चाहिए। लेकिन इस मीटर क्यूब को हम किस तरह लिख सकते हैं, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अब मीटर की जगह हम 1000 मिलीमीटर कर देंगे। दैट मीन्स कि ये वाला जो डेंसिटी है ये हमारा 2 साइज मीटर में दिया हो, 1 साइज मिलीमीटर में दिया हो, और तो हम इस डेंसिटी को यूज कर सकते हैं। अब ये 1000 मीन्स इसको हम कट कर दें तो यहाँ पे पॉइंट इधर लग जाएगा, तो 7850 हमारे पास एक वैल्यू आ गई। उस वैल्यू का क्या है कि अगर हमारे पास 3 साइज हैं और एक मीटर में, दूसरा भी मीटर में, तीसरा मिलीमीटर में, तो हमने इस वाली वैल्यू को यूज करना है। यहाँ पे यूज करते हैं इसका वॉल्यूम। अब कितना हो जाएगा इसका, 2.5 इंटू 5 इंटू 16 इंटू दैट वैल्यू 7.85 केजी इसका जो है वो वेट आ जाएगा। अब इसको हमने कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद फिर से वही वैल्यू इसकी 1570 केजी आ गई। अब हमारे पास इंडस्ट्री में ये तो जरूरी नहीं है कि पूरी पूरी प्लेट ही यूज होगी। जब प्लेट यूज नहीं होगी तो कभी हमें सर्कल प्लेट है या किसी भी शेप की प्लेट है, उस कंडीशन में आपने क्या करना है कि इस वॉल्यूम को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लो। कैसे मॉडिफाई करेंगे, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम को कर लो एरिया इंटू थिकनेस इंटू ये वैल्यू सेम रहेगी 7.85 और ये फिर से केजी में आ जाएगा। थिकनेस सारी प्लेटों की हमारे पास पता रहेगी, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा एरिया पे। तो जिस भी शेप की प्लेट है उस शेप की प्लेट को हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, और ये वैल्यू हमारे पास इसकी थिकनेस अवेलेबल होगी। कितनी थिकनेस की प्लेट है, मान लो 16 की है उस कंडीशन में। और इसका जो डाया है, डाया मान लो मेरे पास 1 मीटर है, 1 मीटर। अब हम क्या करेंगे, देखो इसका एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू टी इंटू सेम वैल्यू 7.85। अब इसमें हमारी वैल्यू रख देंगे। पाई की वैल्यू 3.14 ले लो, या कैलकुलेटर साइंटिफिक है तो आप डायरेक्ट पाई ले लो, डिवाइड बाई 4 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 16 इंटू 7.85। कैलकुलेट कर लेते हैं सारी वैल्यू को, और इसकी वैल्यू आई अब हमारे पास 98.72 केजी। आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको एरिया पता होना चाहिए, उसके बाद थिकनेस पता होना चाहिए। इस वैल्यू को फिक्स कर लो, इस वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका वेट केजी में निकल आएगा।